हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस चैनल पर अब इस वक्त परमेश्वर की हजूरी में हैं, प्रभु ने बहुत आयत में आशीष और बरकत और शांति और प्रेम और खुशियाँ दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में एक और पवित्र नया दिन जोड़ दिया है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब आनंदित और खुश हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचनों के ऊपर हम ध्यान करेंगे, मन लगाएंगे, उसकी ओर लो लगाकर देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आप लोगों से आज बातें करेगा, क्योंकि जो कोई उस पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। परमेश्वर के वचनों पर जो मन लगाता है वो कल्याण पाता है। तो आज आप परमेश्वर के वचनों पर मन लगाओगे तो परमेश्वर आपको कल्याण देगा, छुटकारा देगा, आज़ादी देगा। आमीन। आप लोग जितने इस धरती पर परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के अंदर है, सेवकाई करते हैं, जितने लोग प्रभु को पुकारते हैं, वो किस लिए बनाए गए हैं, किस लिए सर्जे गए हैं इस धरती पर मनुष्य प्रभु में किस लिए आए हैं? सिर्फ चंगाई पाने के लिए, या धन दौलत पाने के लिए, या कोई और चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए आए हैं प्रभु में? परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करेगा कि हम लोग प्रभु में क्यों हैं, किस लिए बनाए गए हैं, किस लिए सर्जे गए हैं। तो वचन देखते हैं। इफिसियों की पत्री, इफिसियों 2:10 वचन में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, परमेश्वर के बनाए हुए हैं। जितने सृष्टि बनाई है परमेश्वर की बनाई हुई है, हम उसके बनाए हुए हैं, आप उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सर्जे गए हैं। प्रभु में इसीलिए आए हैं कि जो भले काम हैं उसके लिए हम बनाए गए हैं, सर्जे गए हैं। आज जितने लोग प्रभु में हैं वो इसीलिए हैं कि वो भले काम करे, अच्छे काम करे। जो जगत के लोग, संसार के लोग करते वैसा नहीं। प्रभु में चुने गए हैं, सर्जे गए हैं, वो भले काम के लिए बुलाए गए हैं। आप लोग देखते होंगे कि मेरी बीमारी के लिए मुझे बुलाया है, मेरी बीमारी निकल जाएगी, या मैं आशीषित हो जाऊंगा, बहुत बड़ी आशीष रहेगी मेरे पर। आशीष तो रहेगी, आपकी बीमारी भी नहीं रहेगी, लेकिन आपका आने का उद्देश्य भी है। आपका आने का उद्देश्य, लेकर आने का उद्देश्य परमेश्वर का यह है कि आप भले कामों के लिए सर्जे गए हैं, प्रभु में आए हैं, प्रभु में चुने गए हैं भले कामों के लिए। क्योंकि जगत तो इस सृष्टि में बहुत सारे लोग हैं, सब भले काम नहीं करते, लेकिन आपको अलग किया गया है इसीलिए कि आप भले काम करें। बुरी बातें छोड़कर, पुरानी बातें छोड़कर भले काम करना शुरू करें। जब प्रभु में नहीं थे तब जो चाहता, मन करता वो कर देते। अब आप वो नहीं जो आप चाहते हैं, आपका मन चाहता है, नहीं। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु किस लिए आपको बुलाया है, किस लिए सर्जा है, किस लिए आपको अलग किया है? भले कामों के लिए, दुखियों का सहारा बनने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को छुड़ाने के लिए, किसी का सहारा बनकर उनकी सहायता करने के लिए आप सर्जे गए हैं। भले काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं, भले काम के लिए। पवित्र शास्त्र कहता है जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। जो काम हमें करना है वो पहले से तैयार करके रखा है परमेश्वर ने। क्या करना है आपको, वो तैयार करके रखा है। वो भले काम है, और परमेश्वर ने तैयार करके आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए, प्रभु के जन है जितने इस धरती पर जितने जन हैं परमेश्वर के, जो भगत लोग हैं, संत लोग हैं, चुने गए हैं, सर्जे गए हैं, वो सब लोगों के लिए परमेश्वर ने भले काम करने के लिए बुलाया है और तैयार किया गया है वो हमारे लिए वो काम। हालेलुया।
एक वचन और देखते हैं। यशायाह की किताब में लिखा है 43 अध्याय 7 नंबर वचन कहता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, हर एक जन जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। परमेश्वर कहता है मेरी महिमा के लिए, मेरे कामों को करने के लिए, मेरी महिमा के लिए मैंने उस इंसान को सृजा है, उसको मैंने अलग किया है, उसको मैंने चुन लिया है, जिसको मैंने रचा है और बनाया है। जिस इंसान को परमेश्वर ने रचा है और बनाया है वो परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है। हमारे कामों से, हमारे चाल चलन से, हमारे रहन सहन से परमेश्वर की महिमा हो, बदनामी नहीं, महिमा हो, क्योंकि हमारे लिए वो काम अलग कर रखा है परमेश्वर ने करने के लिए। और हमें इसीलिए सृजा है कि हम जो काम करें वो भले काम हो, बुरे नहीं, गंदे काम नहीं, लूचपन के काम नहीं, व्यभिचार के काम नहीं, झगड़े के काम नहीं, बुरे संसार की तरह बुरे काम नहीं, भले काम के लिए आपको और जितने इस धरती पर लोग हैं उन्हें परमेश्वर ने चुना है, सृजा है, इसीलिए कि भले काम करो और परमेश्वर की जो स्वर्ग के अंदर है उसकी बड़ाई की जाए, उसकी महिमा की जाए, उसकी जय जयकार की जाए आपके कामों के द्वारा। आप सोचते होंगे कि मुझे तो परमेश्वर ने चंगा करने के लिए इसीलिए किया कि वो आपके अंदर अपनी महिमा दिखाए। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए चुना गया है। हालेलुया। आपको अपनी महिमा के लिए चुना है परमेश्वर ने। इसीलिए आज आप जो काम कर रहे हैं उन कामों को देखिए, वो भले काम है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, उनकी नज़र में अच्छे हैं, बुरे तो नहीं हैं। आप काम कर रहे हैं उसे परमेश्वर को वो काम भाते हैं, अच्छा लगता है, वो परमेश्वर उसे पसंद करता है उस कामों को। आपके अंदर से आत्मा क्या आवाज़ दे रही है कि मैं जो काम करने जा रही हूँ वो अच्छे हैं या बुरे। आपको उन कामों को जांचना है, वो परमेश्वर के लायक है या नहीं है। मेरे काम देखकर परमेश्वर पसंद होगा या नहीं होगा, आपको ये जांचना है, क्योंकि आप इसीलिए सृजे गए हैं भले कामों के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए आप बनाए गए हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने पूरी नाइट प्रभु जी हम लोगों को संभाल के रखा और ये पवित्र दिन दिखाया, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई और महिमा स्तुति जय जयकार करता हूँ मेरे खुदा। हे प्रभु जी, अब इस वक्त प्रभु जी जितने भाई बहन इस वक्त तेरी हाथ जोड़ी में घुटने को बल आकर तेरे सामने बैठे हैं और प्रभु इन वचनों को सुना है, चाहे देश विदेश से, घर से, बाहर से, एकांत में, सबके साथ में, परिवार के संगति के साथ में प्रभु बैठकर ये प्रार्थना सुन रहे हैं। मेरे प्रभु यीशु राजा, जो तूने वचन दिया है इनके हृदय में आज ये कार्य करे प्रभु जी, और आशीष पाए जितने लोग प्रभु जी एक जगह प्रभु इकट्ठे होकर एकांत में जहाँ से अपने हृदय को आपके सामने खोला है, परमेश्वर ये बहुत आयत में आशीष पाए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों को ये पवित्र दिन दिखाया। बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों को जीवितों की प्रति पर जीवित रखा और तेरे भले कामों के लिए प्रभु जी हम लोगों को तूने जीवित रखा है। आज हम जीवित है तो प्रभु तेरे भले कामों के लिए करने के लिए प्रभु जी तूने हमें अलग कर रखा है, सृजा है प्रभु जी, हमें चुना है प्रभु जी, हमें इस वक्त प्रभु तूने जीवित रखा है, हमें ये सांसें दी है भले कामों के लिए। इस बात के लिए मैं प्रभु जी आपकी तारीफ और बड़ाई और महिमा करता हूँ मेरे खुदावा। ये महान परमेश्वर, जहाँ से ये प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके परिवार को, इनके घर घराने को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदावा। हे प्रभु यीशु राजा, अब इस वक्त प्रभु जी जो वचन के लिए हृदय खोला है, तो प्रभु जी आज इनके हृदय से जो बुरी बातें दुष्ट ने, थोट गंदे शैतानी शक्तियों ने भरे थे, वो सारे बुरे बातें इनके हृदय से निकल जाए, क्योंकि आज का वचन तूने दिया है। आज का वचन इनके हृदय से प्रभु जी बातें करे, क्योंकि तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन प्रभु जी प्रभु
दो धारी तलवारें आते और जाते दोनों तरफ काटती है। आज परमेश्वर ये वचन इन लोगों के अंदर जाए प्रभु जी, और वो परमेश्वर इनके अंदर की बुरी चीज़ों को बाहर निकाले, क्योंकि तेरा वचन प्रभु गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को आर पार करके छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। ये तेरा वचन प्रभु जी आज इन लोगों को जांच कर प्रभु जी, ये अंदर से जांच कर प्रभु जी, बुरे कामों को छोड़कर आज प्रभु तेरे वचन को अपने हृदय में लेकर भले कामों के लिए जुट जाएंगे, अच्छे कामों के लिए जुट जाएंगे, जिसमें तेरी बढ़ाई होगी प्रभु जी, जिसमें लोगों की भलाई होगी, जिसमें प्रभु जी लोग प्रभु जी आशीष पाएंगे इनके कामों को देखकर प्रभु जी, इनके कामों को देखकर प्रभु तेरी बढ़ाई करेंगे, महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे मेरे खुदावा। जो लोग प्रभु जी दुखी है उनका सहारा बन जाए ये लोग, क्योंकि तूने इन लोगों को भले काम के लिए चुना है। इसीलिए प्रभु जी दीन दुखियों को, दरिंदों को प्रभु जी ये शुद्धि ले मेरे पिता परमेश्वर, दुखियों का प्रभु जी सहारा करे प्रभु जी, ये बीमारों की शुद्धि ले, लोगों के लिए परमेश्वर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें मेरे पिता, जो दुखी और बीमार है उनके लिए प्रभु जी ये एक दूसरे के लिए प्रभु जी दुआ करे, ये भले काम के लिए सर्जे गए हैं, क्योंकि इन लोगों को इसीलिए तुम बुलाया है कि इनके द्वारा प्रभु तेरी महिमा की जाए मेरे खुदावन। हे महान परमेश्वर, जो आज बीमार है, हॉस्पिटलों में है प्रभु जी, वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, आईसीयू में है प्रभु जी, एक्सीडेंट हुए हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी डॉक्टर ने लाइलाज बीमारी बताई है प्रभु जी, कोई इलाज नहीं है, तो प्रभु जी तू इनका आज सारा बनकर इन लोगों को तू चुन ले, इन लोगों को तू इसीलिए सर्जा है भले कामों के लिए। इसीलिए प्रभु जी आज उस बीमारियों से प्रभु जी तू निकाल ले, उस हॉस्पिटल से प्रभु बाहर निकाल, और प्रभु जी उन हॉस्पिटलों से परमेश्वर इन लोगों को रिहाई कर बाहर निकाल प्रभु जी, चंगा भला कर। तेरा हाथ बड़ा, तेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि लोगों के लिए कम पड़ जाए प्रभु जी, तू आज इस बंदवाई से निकाल ले प्रभु जी, तू इसीलिए आया कि बंदवाई से तू निकालने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु तू आया, स्वतंत्र करने के लिए आया प्रभु, जो प्रभु बंदवाई में पड़े उन्हें आजाद करने के लिए आज प्रभु जी इन लोगों को आजाद कर, उस बीमारी से छुटकारा दे मेरे खुदावा। जितने बहन भाई इस वक्त प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, इन लोगों को प्रभु तू छू ले, जो शरीर की बीमारियां, उन बीमारियों को मैं डांटता हूं प्रभु तेरे नाम से, क्योंकि तेरे नाम से प्रभु बीमारियां नष्ट हो जाती है, तेरे नाम से वो दुष्ट आत्मा भाग जाते हैं, तेरे नाम से प्रभु बीमार चंगे हो जाते हैं, क्योंकि तेरे नाम में वो शक्ति है मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु राजा, उन बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूं जो इन लोगों के शरीर में पाई गई है, उस सारी बीमारियों को आज प्रभु तेरे वचन के द्वारा मैं आज्ञा दूंगा, उनके शरीर से सारी बीमारियां, दुर्बलताएं, कमजोरियां सारी नष्ट हो जाए, लीवर का रोग चला जाए, हृदय का रोग, छाती का रोग, पेट का रोग, पेट कर्मी रोग, पसली का रोग, कब्ज का रोग, जोड़ों का दर्द का रोग, गंठिया रोग, हाथों पैरों के आठन, ब्लड प्रेशर, मिर्गी का रोग, पागलपन का रोग, मूर्छा का रोग, सूजन का रोग, पीलिए का रोग, जहर बुखार का जो भी रोग है, टाइफाइड का रोग, म्यादी का रोग, निमोनिया का रोग, दमे का रोग, जो भी है, सिर दर्द का रोग, आंख का रोग, कानों का रोग, नाक रोग, जुखाम का रोग, निजले का रोग, दांतों का रोग, पायरिया का रोग, जीभ मुख से संबंधित जो भी गले का रोग जो भी है, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, निकल गंदी आत्मा, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ, बीमारियों चलो छोड़ो इन लोगों को, क्योंकि ये लोग प्रभु के अच्छे कामों के लिए सर्जे गए हैं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इन लोगों के ऊपर। गले की एलर्जियां जाए, हिचकी का रोग जाए, खांसी का रोग जाए, डायबिटीज का रोग जाए, गुर्दे का रोग जाए, पथरी का रोग जाए, पित्ते की पथरी का रोग जाए, दस्त का रोग जाए, उल्टी का रोग जाए, बवासीर का रोग जाए, अल्सर का रोग जाए, किडनी का रोग, दाद, खाज, खुजली, फोड़े फुंसी का रोग, चर्म का रोग, घाव का रोग चला जाए, जलने का जो भी घाव पड़े हैं वो यीशु के नाम से, कैंसर का घाव है यीशु के नाम से चला जाए, कोढ़ का रोग चला जाए, लकवे का रोग चला जाए, यीशु के नाम से वो लकवे का रोग अब भी इसी वक्त चला जाए, कैंसर का रोग यीशु के नाम से, शुगर का रोग, पैरालाइज का रोग, हड्डियों का रोग, लहू बहने का रोग, सफेद पद्र यीशु के नाम से, रसोलियां, गिल्टियां, पेंडिसन की नाड़ का दर्द यीशु के नाम से अब भी इसी वक्त नष्ट हो जाए। अब भी इसी वक्त हुक्म देता हूं प्रभु यीशु के नाम से, ये दुष्ट आत्माओं आउट हो जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए चुने गए हैं, सर्जे गए हैं भले कामों के लिए। इसीलिए इन लोगों को छोड़ो, इनकी बॉडी को छोड़ो, मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करता है, तुम्हारा वास नहीं है, इसीलिए निकलो, आउट हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हार्ट अटैक चले जाए, एलर्जियां चली जाए, सर की एलर्जी चली जाए, चमड़ी की एलर्जी चला जाए यीशु के नाम से, ब्लड का कैंसर चला जाए यीशु के नाम से, खून बार बार चूसती है, जिनके अंदर शरीर में खून नहीं रहता है, वो दुष्ट आत्मा उनके खूनों को चूसती रहती है, वो दुष्ट आत्मा
आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं हुक्म देता हूं, बीमारियों चलो छोड़ो, क्योंकि ये लोग प्रभु के भले काम के लिए चुने गए हैं, प्रभु की महिमा करने के लिए चुने गए हैं। ये लोग उन दुखियों का सारा बनने के लिए चुने गए। चलो छोड़ो, निकलो, आउट हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु तू अपने पवित्र वचन के द्वारा चंगा करता है, वचन के द्वारा चंगा करता है। आज का वचन दिया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर इन लोगों को, बहन भाइयों को, सबको चंगा कीजिए प्रभु जी। जिनकी हड्डियों में रोग है, हड्डियों का रोग चला जाए यीशु के नाम से। कमर का रोग चला जाए, कमर का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। डिस्क की प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम से। बाव चला जाए यीशु मसीह के नाम से। बवासीर की आत्मा चली जाए यीशु के नाम से। गंठिया बाव जो रोग है इनके बॉडी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु के नाम से इनके आंखों की रोशनी आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जिन लोगों ने जहरीले जानवरों ने, किसी सांप ने या बिच्छू ने काटा है, यीशु के नाम से उस जहर निकल जाए, क्योंकि प्रभु वचन में लिखा विश्वास करने वाले विष भी पी जाएंगे तो कोई प्रकार की हानि न होगी। प्रभु मैं विश्वास करता हूं इन्हें किसी चीज की कोई हानि न होगी। वो सारी अंधकार की शक्तियां इनके बॉडी को छोड़कर नष्ट हो जाए। प्रभु जी आज इन लोगों को तूने उठाकर चंगा किया, इन लोगों को प्रभु ब्लेस किया, आजाद किया। इनके शरीर में बल और ताकत आ चुकी है। इनके शरीर में कोई प्रकार का रोग नहीं है। सर से लेकर पांव के तलों तक तूने छू लिया, किसी प्रकार का रोग नहीं है। ये चंगे भले हो चुके हैं, ब्लेस है और आजाद और स्वतंत्र हो चुके हैं। ये महान परमेश्वर जिस बात के लिए प्रार्थना करवाना चाहते, रिक्वेस्ट भेजिए, इनकी रिक्वेस्ट को तेरे सामने रखता हूं मेरे पिता परमेश्वर। जिनके पास जॉब नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, आज प्रभु ये प्रार्थना सुनकर जिस काम के लिए जाए परमेश्वर, वो काम परमेश्वर इनका सफल हो और वो जॉब मिल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई दुष्ट इनके कामों को रोकने न पाए प्रभु जी, ऐसा होने दे प्रभु। तेरी शरण में ये लोग बैठे प्रभु प्रार्थना सुने, इसीलिए प्रभु जी इन लोगों को आशीष दे प्रभु जी, अच्छा जॉब मिल पाए यीशु के नाम से। प्रभु जिनके पेपर चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनमें सबसे टॉप रहे ये बच्चे मेरे पिता परमेश्वर, इनकी सहायता कर, क्योंकि धर्मी जन की संतान पराक्रमी होगी, ये लिखा है, बड़े अधिकारी होंगे मेरे पिता। ये वचन पूरा हो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। ये ब्लेस और आशीषित हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये बड़े जॉब के साथ ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु बड़े टॉप रिजल्ट के साथ ये ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जी, धन्यवाद हो महान परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी प्रार्थना सुनने हैं, जिन लोगों के घरों में लड़ाई झगड़ा अंधकार की शक्तियां वो निकल जाए, नशे पते की दुष्ट आत्मा छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की शक्तियां बाहर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनके रिश्ते टूट गए वो बन जाए प्रभु जी, वो रिश्ते परमेश्वर बना तू, क्योंकि परमेश्वर तू किसी को तोड़ता नहीं है, बना देता है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से वो रिश्ते बन पाए। जिन लोगों के घरों में प्रभु जो दुष्ट आत्मा डिवोर्स के दिए परमेश्वर लड़ाई झगड़ा करवा रखी है, वो दुष्ट आत्मा तिलाकनामा दिलवाना चाहती है, वो शैतानी आत्मा इनके पति पत्नी को छोड़े और दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। होली घोस्ट पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर ने जो जोड़ा है मनुष्य अलग न करे परमेश्वर, तूने इन लोगों को जोड़ा, इसीलिए प्रभु कोई परमेश्वर ये अलग न होने पाए परमेश्वर। ये रिश्ता प्रभु कायम रख प्रभु जी। महान परमेश्वर ये प्रार्थना सुनकर उत्तर दे मेरे खुदावन जलाली परमेश्वर। जिन लोगों ने तेरे